सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। इस नहायती ज़बरदस्त लोकेशन से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आपको पता है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है या बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मायूस हो जाता है और वो पानी के गिरने की आवाज़, फाउंटेन की आवाज़ या समुंदर पे चला जाए तो वो जो आवाज़ है वो आवाज़ उसको कुछ नेगेटिव सोचने देती है। डॉक्टर खुरम आ जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। आज मैं कुछ जोड़ों के बारे में मज़ीद टिप्स बताऊंगा। आधे सर में दर्द जो होता है, पूरे सर में दर्द होता है, उसके बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। कभी भी एसेंशियल ऑयल गर्म में नहीं डालते। एसेंशियल ऑयल का मतलब ये एसेंशियल्स है, वो उड़ जाएंगे। कोई भी मसला हो, कोई भी बीमारी अगर हो या उससे बचाव के लिए, बहुत सारी बीमारियों से बचाव के लिए आप। और बीमारियों में कौन कौन सी चीजें हमारा भी नज़ला, जुकाम, शेर के साथ आज ही हाजिर होते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद इल्म नबातात के मुतालिक जो है आपको मजीद आगाही देंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, मुदब्बिराना सलाहियतों के साथ इंशाअल्लाह आपको नुस्खे देंगे। अल्लाह शुक्र देने वाला। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। गैस के दर्द जो कहते हैं ना, हमारे दर्द सर्कल कर रहा है। कभी बाजू में हो रहा है दर्द, कभी टांग में हो रहा है, कभी सर में हो रहा है, कभी ऐसा वहम होता है कि हमारे दिल में दर्द हो रहा है। अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको हॉस्पिटल पहुंचने में 5 या 10 मिनट या कुछ अरसा टाइम लगता है, तो फौरन आप दूध में हल्दी डाल के पीने से वो उसके जो स्वेलिंग के ऊपर कोटिंग कर देगा हल्दी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप लोगों का वैसे वीकेंड कैसे गुजरता है? क्या करते हैं वीकेंड पे ज्यादा आप लोग? फिल्म देखने जाते हैं? ऊंची इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, फिल्म देखनी चाहिए। फिल्म देखने जाते हैं तो आजकल जी, आज जो स्पेशली आज का हमारा शो भी है वो भी एक ऐसी फिल्म के बारे में है जो कि इंशाल्लाह 10 फरवरी को रिलीज होने वाली है। और हम लोगों को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, कि देखें हमारे पास और क्या आगे देखी भी जाए तो तफरीह के और क्या जराए हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं? या तो फूफी के घर चले गए, या खाला के घर चले गए, दोस्तों के साथ चले गए, चलो कहीं और चले गए, चलो साहिल समुंदर पे चले गए, चलो जी नानों की तरफ चले गए, चलो जी दादाबू की तरफ चले गए। लेकिन मोस्टली अब जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वीकेंड पे फिल्म देखने जाते हैं, क्योंकि फिल्म जो है वो एक तफरीह का बहुत अच्छा मौका आपको फराहम करती है। फिल्म ऐसी है कि आपको 3 घंटे के लिए निकाल लेती है आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम से। और आज जिस फिल्म की हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह ये फिल्म है, क्योंकि जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। इस कास्ट को पहले आप टेलीविज़न पे देख चुके हैं कि वो अपनी एक्टिंग का जादू कैसे दिखाते हैं। इनके प्लेस अभी भी चल रहे हैं और अब इन्होंने जो इनके मेन लीड के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक तो मॉडल है, तो उनका भी एक तरह से पहला ये एक्सपीरियंस होगा फिल्म का। जो एक्ट्रेसेस हैं आप लोगों को पता तो चल ही गया कि मैं किन एक्टर्स की बात करी, क्योंकि मेरे साथ आप देख रहे हैं जी उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो बहुत आसान है, वैसे तो माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, लेकिन आज हम अपने शो में बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे जी जो फिल्म बालू माही आ रही है ये किस चीज़ के बारे में है जी? ये रोमांटिक फिल्म है, ये कॉमेडी फिल्म है, हॉरर फिल्म तो हो नहीं सकती क्योंकि इतने प्यारे ये लोग हैं, तो इनको देख के हॉरर फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं लग सकती कि हो सकती है। लेकिन फिल्म इज अबाउट व्हाट, ये भी जानेंगे इनसे। और साथ में भाई हमें आज ये भी बात करनी है कि हम क्यों नहीं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करते, क्योंकि देखें जब हम सिनेमा में जाते हैं, सिनेमा में अगर इंडियन फिल्म नहीं लग रही या कोई ऐसी नहीं लग रही, वहाँ पे फुट स्टेप कम पड़ रहा है, वहाँ पे लोग जाते नहीं। हमारे सिनेमा घर जो है वो एक तरह से वीरान पड़े हुए हैं। सो हमें अपने सिनेमा घरों को, हमें पाकिस्तान के सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए। हमें जाके पाकिस्तानी फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि हम जाएंगे, टिकट खरीदेंगे तो जिन्होंने प्रोड्यूस किए फिल्म उसको पैसा जाएगा। जब उसको पैसा जाएगा वो इनकरेज होगा और उसके बाद जो नए फिल्म मेकर्स भी हैं वो भी नई फिल्म बनाएंगे, बट एटलीस्ट वो बनाएंगे। हमारी एक टिकट से हमें अंदाज़ा नहीं होता, बट जैसे हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को आप देखें, अगर आप लाहौर चले जाए जो एवेन्यू सिनेमा वगैरह, वहाँ पे बहुत सारे लोग जिनके घरों के चूल्हे चलते थे, तो आज वो वैसी क्योंकि फिल्म वैसे काम नहीं कर रही क्योंकि मेन कराची से भी है, लेकिन पुराने सारे जो लोग हैं वो काफ़ी पीछे रह गए। उन सबको साथ लेके चलेंगे, आज की फिल्म के बारे में बात करेंगे जी। तो आपने देख लिया कि बालू माही में हमारे साथ कौन है। उस्मान खालिद बट हैं, जिनका फारा कहना लोगों को बहुत अच्छा लगता था, लड़कियों को बड़ा अच्छा लगता था, बड़े डिफरेंट तरीके से। हमारे साथ एनी जाफरी हैं, हमारे साथ सदफ कमल भी हैं। लेकिन आज वैसे मैं बड़ी इंप्रेस थी। आपको पता है कि नॉर्मली जो हमारे गेस्ट होते हैं दे आर नेवर ऑन टाइम। आप
लेकिन जो आज के हमारे गेस्ट थे, मैं बड़ी उनको देख के खुश भी थी, लाइक आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड कि वो टाइम से मुझसे भी पहले पहुंचे हुए थे। बल्कि मैं बड़ी टाइम की पक्की हूँ, पागल हूँ इस मामले में टाइम के बारे में, लेकिन खैर मुझसे पहले पहुंचे हुए थे। थैंक यू। मुझे ज़रा टीम पानी भिजवा दे क्योंकि आज मेरा गला खुश्क हो गया। वह क्यों गला खुश्क है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से सुबह सुबह कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। आप लोगों में से सुबह सुबह कॉफ़ी कौन पीता है वैसे? कोई नहीं पीता? आप पीती हो? मत पीना बहन, मेरा तो गला बिल्कुल आज खुश्क हो गया है। मेरे जो स्टार्स हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, वो अभी तैयार हो रहे हैं, सो मैं इनको थोड़ा बहुत टाइम थोड़ा सा और दे देती हूँ क्योंकि तैयार हो गए हैं। लेकिन अब हम लोगों से बात करने के लिए कोई ना कोई तो उनको चीज़ चाहिए होगी। अच्छा, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप लोगों का उस्मान, एनी और सदफ से कोई सवाल हो तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और ये फिल्म ज़रूर देखने जाइएगा जो कि आ रही है 10 फरवरी को, स्पेशली वैलेंटाइंस डे से 3 दिन पहले ही आ रही है। तो सिर्फ यही नहीं कि आपने वैलेंटाइंस के साथ ही जाएं, जो आपके साथ जो अम्मा अब्बा हैं, फैमिली, उन सबको लेके जाएं क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ फैमिली फिल्म। फिल्म में और क्या कुछ है भाई ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो मुझे वही बता सकते हैं जिन्होंने फिल्म के अंदर काम किया हुआ है। सो भाई मेरे गेस्ट तैयार हो गए? ओके जी, मेरे गेस्ट अभी तैयार हो रहे हैं, मुझे आप लोगों से बिल्कुल बातें करनी है। मुझे कॉल कीजिए ताकि मैं कॉल ऐड करूं। गला मेरा बिल्कुल खुश्क हो रहा, तो प्लीज मुझे, मैं अभी अपनी टीम से कह रही हूँ मुझे पानी भिजवा दें जनाब, ठीक है? तो मुझे पानी भिजवाते जी। अच्छा जी, चले जी, जब तक हम हमारी जो पहली जो स्टार है, जो हमारी पहली सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, जो इनका मैं बात कर रही थी कि जो मुझसे भी ज़रा पहले तैयार हो चुकी थी, तो जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे सदफ कमल को। मैं जाके दरवाज़ा खोलती हूँ भाई, क्योंकि दरवाज़ा, ये जो हमारा दरवाज़ा है ना, ये खुल जा सिम टाइप है। जब तक मैं कोई अस्सलाम वालेकुम, हेलो, कैसी आई है? बैठिए, बिल्कुल बैठिए। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी बाकी जो को स्टार्स हैं वो तैयार हो चुके हैं? हाँ, बस वो आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले मुझे होता है कि जो हमारे मास्टर से स्टार्स हैं, जो भी हमारे शोबिस की इंडस्ट्री से जिनका भी ताल्लुक है, वो सुबह टाइम पे नहीं उठ सकते। और जो सदफ थी, सबसे पहले भी सदफ के लिए तालियां। सदफ वाज ऑन टाइम, वे बिफोर पहले। कैसे सदफ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये टाइम पे कैसे पहुंची? मेरी उठने की जल्दी आदत है? हाँ, मैं जल्दी सो जाती हूँ, लाइक 12 बजे सो जाती हूँ। और अब जो कि फिल्म की प्रमोशन स्टार्ट हुई हुई, तब से जब वैसे होता है तो मैं देर से सोती हूँ। तो यू नो अच्छा होता है सुबह सुबह उठना और देन कॉफ़ी पीना एंड देन मेकअप रूम में मेकअप करते रहना। तो यू नो इट्स गुड। तो आई थिंक अच्छा लगता है। अच्छा, उस पे सेट पे ज़रा टाइम पे नहीं पहुँचती थी? मैं थोड़ा सा लेट पहुँचती थी इन दोनों के मुकाबले में। हाँ, ये लोग पहले से सेट पे होते थे। अच्छा, लाइक पहले से ही सेट पे होते थे, बिकॉज इनके पहले शॉट स्टार्ट हम लोग ने बहुत आउटडोर शूट किया है। लाइक हम लोग स्टोर में, हुंजा में, ये अच्छा। बताएंगे आपको आके। हाँ, तो हम लोगों ने, हम मैं उठी तो बोलते थे वो तो गए हैं, वो तो शूट पे निकले। मैं ओह गॉड, अब मेरे साथ कौन होगा? अच्छा, मुझे ये बताओ सदफ कि एनी ने और उस्मान ने तो टीवी पे बहुत काम किया है, सो इन लोगों का तो चला एक्टिंग में। अच्छा, आपकी ये मेरे ख्याल से पहला आपकी है, पहली फिल्म है, और ड्रामा में भी अगर देखा जाए तो पहले ड्रामा भी नहीं किया सदफ ने। तो सदफ, हाउ वाज इट और कितना टफ कंपटीशन फील होता था? यार मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने इम्प्रेस करना था अपने डायरेक्टर को। ही इज अमेजिंग डायरेक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो मैंने उनको इम्प्रेस करना था बस। आई थिंक मैं तो करके दिखाऊंगी, क्योंकि मॉडलिंग में तुम सारे वैसे बड़े सदफ से इम्प्रेस है लोग, बड़े सदफ की आईब्रोज बड़ी मशहूर है कि बड़ी अच्छी आईब्रोज। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मैंने आईब्रो फेक लगाई हुई है। प्लीज, मैंने आईब्रो फेक नहीं लगाई हुई, मेरी ओरिजिनल आईब्रोज हैं। प्लीज मत बोला करें मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, खुदा का वास्ता। अच्छा सदफ, किसने सबसे टफ टाइम में, मुझे ये बताओ? किसी ने भी नहीं, सिर्फ डायरेक्टर ने मेरे। उनको इम्प्रेस करना था, उन्होंने टफ टाइम दिया। बाकी सारे कोऑपरेटिव थे, टीम में जितने भी लोग थे? आसमान, एनी, सब बहुत अच्छे। सादिया जब्बार हमारी प्रोड्यूसर, बहुत अच्छे। सिर्फ हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनको थोड़ा सा हमने इम्प्रेस करना था, यू नो, पहले दफा एक्ट कर रहे थे, तो अच्छा गुजरा। चलो देखेंगे जी, पूछेंगे भी कि वो इम्प्रेस हुए या नहीं हुए, और बाद में आज ये पता चलेगा कि आप लोग कितने इम्प्रेस हुए। देखने में इतने मजे का लग रहा है, बहुत जबरदस्त। हमारे मेकअप आर्टिस्ट अंदर पूछ रही थी कि आप प्रोमो में भी क्यों नहीं है, आप टीजर में थे, दिख नहीं रही मुझे। मैं कही सरप्राइज है, ये जब आप फिल्म देखेंगी तो आपको पता लगेगा कि क्यों छुपाया हुआ मुझे।
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عمومی طور پہ نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی پروموشنز میں اگر یہ کم ہو جائے وہ کم ہو جائے تو بڑی آپس میں ہیروئنس کی بھی, کیونکہ کہتے ہیں بندوں کی اتنی لڑائی نہیں ہوتی, ہیروئنس کی لڑائی زیادہ ہوتی ہے. یہ ایکسپیرینس کیا آپ نے ویسے؟ نہیں, بیکاز اینی اور میرا جو ریلیشن آپ نے دیکھا ہوگا میک اپ روم میں بڑا کوئی بہنوں والا ہے, تو ہم لوگ کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے. اور کبھی ہم لوگ کسی چیز میں ہم پوچھتے ہیں یہ میں اچھی لگ رہی ہوں, یہ پہن لوں, یہ شوز پہن لوں, یہ بال بنا لوں, ہم ایک دوسرے سے رائے لیتے رہتے ہیں, تو اس سے ہماری دوستی اچھی ہوگی. اچھا یہ دونوں تو سب اچھے اچھے کی رپورٹ دیں گے بھی, لیکن ساتھ میں جو اور تیسری پارٹی ہے ذرا ان سے بھی دونوں کی اچھے اچھے کی رپورٹ مانگیں گے کہ اینی اور صدف دونوں کی کیمسٹری کتنی زبردست تھی. لیکن اب ٹائم آ گیا ہے کہ جی ہم فلم کے ہیرو کو بلائیں جو کہ آلریڈی بہت لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں پہ راج کرے. تو زوردار تالیوں میں ہم ویلکم کریں گے عثمان خالد بٹ کو. میں نے کہا تھا نا دروازہ میرے بغیر نہیں کھلتا. السلام علیکم. کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے عثمان, ویلکم ٹو دا شو. جناب ٹائم پہ نہیں پہنچے. خواتین کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ خواتین آر نیور آن ٹائم. ہی از ناٹ. میری طبیعت بہت خراب ہے. اچھا اچھا اچھا. جی جی جی, تو اٹ واز ویری ہارڈ ٹو ایکچولی گیٹ اپ ان دا مارننگ. میری آواز سے آپ سن رہی ہوں گی. بہت پروموشنل ایکٹیویٹیز ہمارا بہت انٹینس رہا ہے. بالو ماہی کا ہم نے لاہور ٹور کیا, پھر اسلام آباد, پھر کراچی. انسٹاگرام پہ دیکھ رہی تھی, چیک کر رہی تھی کہ کہاں کہاں ٹیم پھر رہی ہے. تو وہ کبھی نہ کبھی نظر لگنی تھی, سو اب لگ گئی. ہاں ہمارے شو پہ آنے سے پہلی نظر لگتی تھی, لیکن اللہ آپ کو صحت دے اور جلدی جلدی آپ ٹھیک ہو جائے. عثمان کیسا رہا ایکسپیرینس ڈرامہ سے ایک دم فلم میں؟ اور فلم کی میں ٹریلر بھی دیکھی ہوں, بہت بہت مزے کے. ایکسپیرینس جی فینٹاسٹک تھا. میں نے ہائسم کے ساتھ سب میں سے سب سے زیادہ کام کیا ہوا تھا. 3 پروجیکٹس کر چکا ہوں میں ماشاء اللہ ان کے ساتھ. تو ایک بہت اچھی, بہت امیزنگ انڈرسٹینڈنگ بٹوین ایکٹر اینڈ ڈائریکٹر تھی, اور ورکنگ ریلیشن شپ ہماری بہت اچھی تھی. تو جب انہوں نے آفر کی تو میں نے تو اسکرپٹ نہیں پڑھی, کچھ بھی نہیں پڑھا. میں آڈیشن کیا, جب انہوں نے فائنلائز کیا, آئی سائنڈ آن دا ڈاٹڈ لائن. تو وہ ایک بلائنڈ فیتھ جو ہوتا ہے آپ کا ایک ایز این ایکٹر, ایک ڈائریکٹر پہ, تو میرا ان پر ہے. باقی یہ کہ اس فلم کے تھرو مجھے بہت امیزنگ ایکٹرز, ایکٹریسز اور میرے دوست بہت نئے بنے. اٹ واز امیزنگ بیکاز 2 ڈفرینٹ جنریشنز ہیں اس فلم میں. ایک آف کورس دردانہ بٹ جی, شفقت چیمہ صاحب, دی آر انسٹیٹیوشنز ان ٹو دیم سیلوز. پر ساتھ میں اس فلم میں ڈیبیو بھی بہت زیادہ لوگوں کا ہے. میرا بھی خیر کمرشل فلم سنیما میں تو ڈیبیو ہی ہے. اینی جعفری, صدف قول, مصطفیٰ جمال کہہ رہا ہوں, مصطفیٰ علی خان اینڈ محمد جمال. سو ہمارا جو ایک کور گروپ تھا, دیٹ وی ہیڈ اے لاٹ آف فن بیہائنڈ دا سینس. بہت شغل لگایا ہم نے, ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کیا ہم نے. تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ سنتے ہیں کہ اچھا پیچھے کیٹ فائٹس وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں, اور بیک بیہائنڈ دا سینس بہت ہی ایک نیگیٹو ایٹماسفیئر ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے فلم میں بالکل بھی نہیں تھا. عثمان اس کا یہ ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سب بالکل نئے تھے اور سب کو یہی تھا کہ نہیں جی یہ فلم ہمیں فلم کے لیے کام کرنا ہے. کیونکہ بالکل موسٹلی اگر پرانے دیکھا ہے, میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, تو ہمارے کچھ سینئر آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ نہیں اگلے کو اتنی جگہ دے پاتے, ان کو اتنا ذرا اسپیس نہیں دے پاتے. تو آپ نے ایسا کہیں ایکسپیرینس کیا؟ خیر مطلب فار ایگزامپل اس فلم میں اٹ واز سو گریٹ ٹو سی. جس طرح شفقت چیمہ صاحب آئے ہوئے تھے, ہمارا ایک فائٹ سیکوینس ہو رہا تھا, میرا اور جمال. وہ ماہی کے بھائی کا کیریکٹر پلے کرتے ہیں, تو آبویسلی وہ اوور پروٹیکٹیو بردر جو نہیں ہوتے ایک ادھر. اچھا اوور پروٹیکٹیو بردر ماہی کے جو ہیں, تو ماہی بھی ہماری تیار ہوگی, تو ماہی کو بھی بلا لیتے تاکہ وہ بھی گفتگو کا حصہ بن جائے. تو زوردار تالیوں میں ہم ویلکم کریں گے اینی جعفری کو. آ جائیے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. میری وائرنگ آؤٹ ہوگی, نیور مائنڈ. آئیے بیٹھیے جی. چلیں. ہیلو. میری وائرنگ کا پول کھل گیا جی, ٹیکنیکل اسٹاف والوں. اچھا ہاں جی, کیسی ہیں آپ؟ اینی ٹھیک ٹھاک؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اینی ابھی آپ کی ہی بات ہو رہی تھی کہ آپ کے بھائی شفقت چیمہ بنے. اینی کے بھائی میرے بھائی محمد جمال. تو میں بات کر رہا تھا بیسکلی اباؤٹ ہاؤ یو نو دا اولڈ, ہمارا جو بڑا جنریشن ہے, ایون دے ہیو ریئلی سپورٹڈ اس. بیکاز ہمارے نا ہم کیونکہ میں تھیٹر کرتا رہا ہوں, تو میں بہت عادی ہوں کہ ہم پنچز جو ہیں وہ فیک نہ ہو, سلیپس جو ہیں وہ فیک نہ ہو. تو میں ان سے بات کرتا تھا, تو وہ اپنے سارے ایکسپیرینس کو ایکسپلین کر رہے تھے. ہمارے ساتھ بہت لمبی گفتگو کی انہوں نے شیئر کیا کہ کیا مسٹیکس ہوئیں ان دا پاسٹ جو کہ شاید ہمیں نہیں دہرانی چاہیے. سو یو نو اٹس سو گریٹ ٹو سی جب ایک آدمی ہو از این انسٹیٹیوشن ان ٹو ہمسیلف, وہ آپ کو ایڈوائس دے رہا ہے اور گائڈ کر رہا ہے, رادر دین وہ آپ ہی کوڈ ہیو جسٹ
not engaged because वो जिस position पर हैं, that's an enviable position. 900 से ज़ायद फिल्म कर चुके हैं वो पाकिस्तान की. तो but it was wonderful to see कि सब घुल मिल के आपस में बातें कर रहे थे, बैठ रहे थे. It was like friends basically. So जब आपका atmosphere इस तरह बैकस्टेज और बिहाइंड द सीन्स अच्छा होता है तो वो आपकी केमिस्ट्रीज में बहुत रिफ्लेक्ट करता है ऑन स्क्रीन. बिकॉज ऐसे नहीं लगता कि आप एक बबल में एक्ट कर रहे हैं, मतलब यू सीम कनेक्टेड विद द अदर एक्टर्स एंड दैट्स आई थिंक वन ऑफ द ट्रायम्फ्स ऑफ बालू माही कि ऑल द केमिस्ट्रीज एंड द कनेक्शंस आपको रियल लगेंगी वो. सो या that was a lot of fun. अच्छा एनी, आपने सोचा, आपका कभी प्लान था कि फिल्म में आना है या ड्रामास में? तो लाइक यू वर डूइंग, आप बहुत अच्छा काम कर रही थी और उसके बाद फिर आपको बड़ी स्क्रीन पे देख के भी खुशी इंशाल्लाह होगी. प्रोमोस में तो देख लिया, ट्रेलर में बहुत मजा आ रहा है. प्लान नहीं था कि मैंने फिल्म्स वगैरह में आगे क्यों कुछ करना है? हाँ, और मैं कर चुकी हूँ एक, मतलब छोटा रोल था, मैं हूँ शाहिद अफरीदी में. दैट वाज अ क्रिकेट फिल्म. लेकिन मैं हमेशा से परफॉर्मर थी. जब छोटी थी तो हमेशा पोजेस कर रही होती थी और अपनी फैमिली के लिए परफॉर्म कर रही होती थी. मैंने थिएटर भी किया है मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में. बस आई वॉजन अलाउड अर्लियर टू एक्ट. मतलब मुझे बस मेरी फैमिली का ये था कि पहले पढ़ो और फिर कोई नॉर्मल जॉब में पहले कोशिश करो. तो मैंने एडवर्टाइजिंग में काम किया. फिर जब मेरी खाला ने एक्टिंग शुरू की, वो ज़िया मोइनुद्दीन की वाइफ हैं, अज़रा मोइनुद्दीन, जब उन्होंने एक्टिंग शुरू की तो थोड़ा सा उससे उनकी हौसला अफजाई हुई. दे वर लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट कि अच्छा चलो ठीक है, कोई गॉड मदर हैं जो तुम्हें देख सकती हैं. तो फिर मैंने एक्टिंग शुरू कर ली. एंड हाँ, मुझे हमेशा फिल्मों में आने का बहुत शौक था और अब ये ख्वाब पूरा हो गया. तो सबके ख्वाब पूरे, सबके ख्वाब. कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर, उनसे भी बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. कौन बात कर रही हैं? हफ्सा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से. जी हफ्सा, उस्मान आपके शहर से फोन है. जी, आज आपने बहुत खूबसूरत सुपरस्टार बुलाए हैं पाकिस्तान के. अरे थैंक यू. और उस्मान भट्ट साहब की भी मुझे अच्छी लगती है. और ये जाफरी, एनी जाफरी मुझे बहुत खूबसूरत लगती है. मुझे आज इतनी खुशी हो रही है. एनी, मुझसे थोड़ी सी बात करो. कैसी हैं आप? ठीक. मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद है. आपका शहर बहुत खूबसूरत है. मेरी दादी वहाँ रहती है और फुप्पो, तो मुझे बहुत मज़ा आता है जब भी मैं इस्लामाबाद विजिट करती हूँ. इस्लामाबाद है, मेरी गेस्ट बने आप. ठीक है, इंशाल्लाह हम आएंगे अभी. और आपकी बहुत मुझे अच्छे ट्रेलर लग रहे हैं मूवी के. तो बहुत ज्यादा अल्लाह करे आपको कामयाबी अता फरमाए. इलाही आमीन. तो अक्सा, आपने देखनी जरूर जानी है इनकी फिल्म, ठीक है? नहीं, मुझे फ्री में टिकट दे देना. ओए, फ्री में टिकट इंशाल्लाह. अगर इस्लामाबाद में स्क्रीनिंग होगी तो अभी मैंने शो शुरू होने से पहले क्या बोला था जब शो शुरू हुआ था कि जाएं, सपोर्ट करें, टिकट खरीदें. टिकट खरीदेंगे तो सिनेमा का फायदा होगा ना. तो टिकट खरीद लें, कुछ नहीं होता, इतनी महंगी बिल्कुल टिकट नहीं. छोटी सी ब्रेक मेरी बजाइएगा. ब्रेक के बाद मिलते हैं. सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में, सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है. क्या होगा, उस्मान का गला थोड़ा ख़राब है तो पहले उस्मान अब जो शानदार भी पी ले, तब तक मैं एनी से ज़रा पूछ लेती हूँ. एनी, देखने में तो पता चल रहा है जी ये तो कॉमेडी है और इसमें रोमांस है. इसके अलावा असली फिल्म में स्टोरी थोड़ी बहुत बता दें, सस्पेंस से पहले वाली बात. ठीक है. तो हाँ, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ मतलब फ्रेंडशिप और वो किस तरह एक खूबसूरत प्यार में बदलता है. लेकिन शुरू में आप देखते हैं कि एक दुल्हन है और एक लड़का है जो उसकी शादी रोकने आता है, लेकिन वो जो लड़की निकलती है वो कोई और होती है. और मेरा जो किरदार है माही का, वो अपनी शादी से भाग जाती है, कहती है भागो और निकलो यहाँ से. बचपन से भागने का शौक होता है उसको. आई थिंक सो. उसका है मतलब वो बस जिंदगी अपने अपनी तरह से जीना चाहती है. और वो एक सिचुएशन में फंस गई है जो बहुत लड़कियों के साथ होता है कभी कभी, कि आपकी शादी तय की जाती है, चाहे आप चाहें या ना चाहें शादी. सो वो वैसे ही सोच रही होती है कि मैं किस तरह से निकलूं. फिर ये एक सीढ़ी आ जाती है और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए फिर ये दोनों भाग रहे हैं लाहौर में और ये काफ़ी सिचुएशंस में पड़ जाते हैं.
اور ان کی بہت ہی آرگینکلی ہم کہتے ہیں ایک بہت ہی اچھی سی فرینڈشپ اور انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جاتی ہے, اور اس سے وہ ایک ڈیپر ریلیشن شپ کس طرح ایوالو ہوتا ہے. اسٹوری از اباؤٹ دیٹ, اباؤٹ دیز ٹو کیریکٹرز, ان کی کمنگ آف ایج, سارٹ آف گیٹنگ ٹو نو ایچ ادر, اینڈ ایکسیڈنٹلی ملتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر دوستی, اور پھر دوستی کا پیار میں بدل جاتی ہے. چلو کچھ ایسا ہی ہوا ہے اس میں بھی. صدف کیا فلم میں کری ہے صدف؟ یہ بھی ایک سرپرائز ہے میرا کہ میں کیا کر رہی ہوں, بٹ میں اینی کی دوست ہوتی ہوں اور پھر میں عثمان کی دوست بن جاتی ہوں اور بس. اچھا, یہ بس مجھے لگتا نہیں ہے یہاں پہ بس ہوئی, مجھے لگتا ہے اس سے بس سے آگے کی کوئی اور گیم ہے. تو جو آگے کی گیم ہے وہ تو مجھے لگتا ہے بڑی اسٹرانگ پتہ چلے گی, جو اس کو چاہیے وہ چاہیے. جیسے اینی نے بتایا کہ سب کے کیریکٹر بڑے مزیدار سے, ایک اسٹرانگ کیریکٹر, تو میری بھی کچھ ایسی ہے کہ جو مجھے چاہیے وہ چاہیے, میں اس کو لوں گی. تو ایسا ہے کچھ. اچھا, ہم لوگ جب اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, چاہے فلم انڈسٹری ہو, چاہے آپ بینک میں جاب کرے کہیں بھی, تو چھوٹی موٹی جو غلطی ہوتی ہے جو اکثر ہمیں بھی آن ایئر ہم سے چیزیں ہو جاتی ہیں, تو اس کو ہماری ٹیکنیکل زبان میں بھنڈ بولتے ہیں. نیوز اینکرز بھی ہو تو شوبز میں بھی اس کو بھنڈ بولا جاتا ہے. کوئی ایسا اسپیسیفک کوئی بھنڈ ہو, کیونکہ ماشاء اللہ سے صدف تو پہلی بار ہی ایکٹنگ میں قدم رکھا تھا, کوئی صدف سے ایسی چیز ہو گئی ہو اس کے بعد میں کٹ لگائی ہو؟ نہیں, ایبسلیوٹلی ناٹ. آن پوائنٹ تھی پورا. اس کا کیریکٹر بہت فنی, اس نے کہا نہیں ہے جو سب سے زیادہ آئی تھنک لوگ ہنسیں گے اس کی لائنوں پہ, اور جس طرح اس نے ڈیلیوری کی ہے, اور اس کی جو کامک ٹائمنگ ہے صدف, لائک امیزنگ. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو ہنسانا زیادہ مشکل ہے اور رلانا پھر بھی آسان ہے, اور اس نے جس طرح ڈیلیوری دی ہے with the comic timing اور ہر چیز کے ساتھ, فرسٹ ٹائمر, so بہت اچھا اس نے کام کیا. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, گڈ مارننگ مدیہ آپی. گڈ مارننگ, کیسی ہیں اور کون بات کر رہی ہیں؟ میں نگین بات کر رہی ہوں میرپور خاص سے. نگین بات کر رہی ہیں جی, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. نگین, 10 فروری کو فلم آ رہی ہے, دیکھنے جاؤ گے نا؟ میرپور خاص میں اچھے سنیما ہے. بالکل میں دیکھنے جا رہی ہوں گی. آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو. بلو ماہی بہت اچھی فلم لگ رہی ہے مجھے, ٹریلر سے بہت اچھی, اور یہ بہت اچھی کاسٹ میں جو ایکٹر ایکٹریس ہیں مجھے بہت پسند ہے. آئی لو یو. تھینک یو. کوئی سوال نگین پوچھنا چاہتی ہوں ان سے؟ کہ میں پوچھنا چاہوں گی ان تینوں سے کہ آپ لوگوں کو فلم میں کون سی چیز بہت مشکل لگی, کہ آپ بولیں کہ یہ چیز کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, یہ چیز کرنے میں کچھ وقت لگے گا. بہت اچھا سوال. تھینک یو سو مچ نگین فار کالنگ. ہاں جی عثمان, کون سی چیز تھوڑی مشکل لگی؟ اس فلم میں ایکچولی ہم نے بہت زیادہ چیزیں زندگی میں پہلی مرتبہ کی ہیں. اوبیسلی دا لپ سنکنگ, دا سانگ اینڈ ڈانس اینڈ ایوری تھنگ, بٹ میرے لیے جو پرٹیکولرلی بہت مشکل تھا وہ تھا دا ایکشن سیکوینسز. بیکاز آلدو ایک سین میں ہمارے اسٹنٹ ڈبل تھے, کیونکہ اس میں بہت ہی کوئی ایکسیسو قسم کا ایکشن تھا, بٹ جنرلی آئی ڈیڈ مائی اسٹنٹس مائی سیلف. اچھا, تو چلتی ہوئی گاڑی سے کودنا. اچھا, اس میں تو بہت, یہ آپ نے خود کیا تھا؟ جی. اس میں تو بہت ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ منہ پہ کچھ ہو جائے تو بس وہ خدا نہ خواستہ ہو ہی گیا. گاٹ اے ہیئر لائن فریکچر بیکاز آف اٹ, بٹ اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس. اور پھر میں نے جس طرح بتایا نا کہ میرا اور جمال کا ایک بڑا وہ پروٹیگنسٹ انٹیگنسٹ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے, تو اس میں ہمارے کافی زیادہ فائٹ سیکوینسز تھے. ایک بہت مطلب ایکسٹینسو فائٹ سیکوینس بھی تھا جس میں مطلب ہر جگہ میں کٹا جا رہا ہوں, بٹ سو دیٹ واز ویری ٹف بیکاز ہم نے میرے خیال سے کوئی 2-3 گھنٹے وہ شوٹ کیے ہیں ڈفرینٹ اینگلز. آپ کو پتہ ہے فلم میں تو ڈرامہ کی بنسبت وہی ہوتا ہے نا کہ آپ ماسٹرز بھی لے رہے ہوتے ہیں, آپ ہر اینگل لے رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی بیکاز ایکشن سینز ہیو ٹو بی ویری کوئک. پھر خرم پترس کے ساتھ بھی میرا ایک ایکشن سین ہے. اچھا, یہ مجھے عثمان بتائیں کہ آپ نے جب فلم کے سین گھر والوں سے ڈسکس کرتے تھے؟ اسکرپٹ ڈسکس کی ہے جیسے ابا کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, عمر کے ساتھ, تو آپ نے ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ ایسا سین ہوگا جس سے مجھے چلتی ہوئی گاڑی میں سے چھلانگ مارنی ہوگی؟ جی جی جی. تو ان میں سے کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ نہیں ایکچولی بیکاز وہ اتنے اب امیون ہو چکے ہیں, کیونکہ میں تھیٹر میں بھی ہمیشہ یہی کہتا تھا. تھیٹر میں ہم ایک تھیٹر پلے کر رہے تھے جس میں ایک پوری سائڈ ٹیبل کسی نے میرے بیک پہ توڑی ہے, حالانکہ بالکل میری انسٹرکشن نہیں تھی ہے, بٹ وہ جذبات کی تہ میں آ کے. بٹ یہ کہ سو وہ بہت عادی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اچھا سے تو چوٹیں لگنی ہیں. حالانکہ اس فلم میں بہت مزے کی بات یہ ایک کرز بن گیا تھا بیکاز آئی واز انجرڈ ایوری سنگل اسپیل آف دا فلم, بٹ ان ہائنڈ سائڈ آبویسلی ابھی تو ہم ہنسی مذاق میں باتیں کریں, اس وقت تو بہت دل پہ اور بدن پہ دونوں پہ بہت چوٹ لگتی تھی.
بٹ یہ کہ ہاں جب انشاءاللہ فلم بہت اچھا بزنس کرے گی تو پھر وہ سب چوٹیں بہت اچھی لگیں گی. بالکل انشاءاللہ. اچھا بڑی زبردست لوکیشنز ہیں, کہاں کہاں یہ ساری پاکستان میں ہی فلم بنی ہے, یہ پاکستان سے باہر؟ اور لوگ مانتے بھی مطلب مانتے ہیں, لیکن مجھ سے لوگ پوچھ رہے تھے جب میں انٹرویو دے رہی تھی, اور کوئی باہر کے آئی تھنک پاکستانی تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کہاں گئے ہیں شوٹ کرنے, یورپ گئے ہیں کیا, سوئٹزرلینڈ میں شوٹ کی ہے؟ And I was like, no, this is 100% Pakistani. Wow. کوئی گرین اسکرینز نہیں یوز کیے, it's all our natural beauty. فرسٹ ہاف میں ہم نے لاہور میں شوٹ کی ہے, تو لاہور کی جتنی خوبصورت عمارتیں, اتنا پرانا شہر ہے, اس کا فورٹ, ہرن مینار, حضوری باغ, فوڈ اسٹریٹ, سب ہم نے چھاپا ہے. اور پھر نارتھ میں we've gone to گلگت, ہنزا, اور اس کے آگے استور, راما, پاسو, the base camp of نانگا پربت. واو. ایک شو میں نے ننگا پربت بول دیا, کسی نے کریکٹ نہیں کیا, اس کا لحاظ رکھ رہی ہوں کہ میں ذرا ٹھیک سے پروناؤنس کروں. تو جس طرح آئی تھنک ہم نے پاکستان کی خوبصورتی دکھائی اور ڈائیورس لینڈسکیپس دکھائے, آئی تھنک شاید ہی کسی اور فلم نے اس خوبصورتی سے اس کو کیپچر کیا. اس کو دیکھنے میں ٹریلر سے ہی وہ اتنی اچھی لگ رہی ہے, پتہ چل رہی ہے کہ بھائی ایکچولی the fun thing is کہ you know مطلب جو ٹریلر اگر لوگوں کو بھایا تو this film اسپیشلی لوگوں کو بہت پسند آئے گی, بیکاز 90% فلم آؤٹ ڈور شوٹ ہے. تو اس طرح کے فریمز آپ کو لٹرلی ہر دیکھنے کو ملیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف گانوں پہ محنت کی ہو, یا کیا کہتے ہیں صرف پرٹیکولر سیکوینسز جو ٹریلر میں ان پہ محنت کی ہو. پوری فلم کیونکہ ایک آؤٹ ڈور جرنی کی ہے, ایسی بننی بھی چاہیے. ہماری ٹورزم انڈسٹری کو جو ہے وہ کافی فرق پڑے گا. چھوٹی سی بریک جلدی سے لے رہی ہوں, کہیں بجائے گا بریک کے بعد. سویرے سما کے ساتھ جی رہنا مزہ تو صبح میں ہے. جی ویلکم بیک آفٹر بریک. اور ابھی جیسے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اچھی بات ہے کہ اگر ہم بھی, آپ دیکھیں ہمارے ہمسائے ممالک میں کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ڈفرینٹ پروونسز میں جاتے ہیں, فلم بناتے ہیں اور کو اتنا اچھا مارکیٹ کرتے ہیں کہ پھر جو لوگ باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے ہائے ہم نے یہاں پہ جانا ہے. تو پاکستان اتنا خوبصورت ہے, تو ہمیں بھی ابھی مجھے لگتا ہے ہم نے حق ہی ادا نہیں کیا. تو جتنا فلم میں بھی اس پہ کام ہوگا اتنا ہمارے لیے اچھا ہے, ہمارے ٹورزم کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن ایک سوال جو میرا ان سے ہے وہ یہ ہے کہ سنا جاتا ہے اور کہ جی جب آپ کسی ایون کے لوگ مری بھی جاتے ہیں, نتھیا گلی بھی جاتے ہیں, تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی جہاں پہ پہاڑ ہوتے ہیں نا وہاں بڑے جن ہوتے ہیں. جیسے شہاب نامے میں بھی لکھا گیا ہے کہ اسلام آباد میں بہت جن ہے, تو ایسی بکس وغیرہ میں کہتے ہیں جہاں پہاڑ ہے. بڑے بزرگوں کی باتیں, کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت سچائی ہوگی. آپ لوگوں نے تو جہاں جہاں جا کے کیا مری کیا نتھیا گلی, آپ تو کہیں اس سے بھی اوپر نارتھ میں چلے گئے. ہاں وہاں تو ہوٹلز نہیں ہیں, کچھ گیسٹ ہاؤسز ہیں, اور ہم رات میں ہم نے ٹریول کیا تھا, ڈرائیو کی تھی وہاں about 3 hours مطلب نارتھ آف ہنزا. تو جب ہم پہنچے تو ہمیں وہ گیسٹ ہاؤس مل نہیں رہا تھا, اور ہیڈ لائٹس آن تھی گاڑی کے, اور ہم ڈھونڈ رہے تھے. تو میں نے کہا یار 2 منٹ اترنے دو, مجھے اپنی ٹانگیں اسٹریچ کرنی. تو جب میں اتری تو وہ چیخیں مار مار کے گاڑی میں بیٹھ جائے, گاڑی میں بیٹھ جائے فوراً. میں نے کہا کیا یہاں کوئی جانور ہے؟ کچھ ابھی نہیں کہہ سکتے ہم کہ کیا ہے یہاں. میں نے کہا کیا مطلب ہے, مطلب جانور ہیں, مطلب واٹ از ہے, بیئرز ہیں, بھالو ہے, کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ابھی بس آپ سمجھ جائیں نا. تو وہ اس لیے کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے یہاں جن ہوتے ہیں, اور اگر تم اتر جاؤ گی تو کچھ نہیں پتا, اور وہ مطلب شاید تمہیں پسند کر لیں گے یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اور پھر ایک حادثہ بھی ہوا. بیسکلی ایک رات وہاں 3 بجے صبح کی, بہت ہماری جو کرو تھی کیونکہ بہت لوگ تھے اور ایک ہی موٹیل تھا تو اتنے کمرے نہیں تھے, تو لوگوں نے کیمپس میں بھی لوگ ٹھہرے ہوئے تھے, ٹینٹس میں. تو 3 بجے صبح کی چیخنے کی آوازیں آئیں, تو یہ لوگ سب اٹھ گئے, اور ایک جو آدمی تھا جو بیچارہ اپنا ٹینٹ میں سو رہا تھا وہ آدھا باہر نکلا ہوا تھا, اور اس کی جو ٹانگ تھی وہ بہت سوجی بھی تھی. تو بیسکلی جب وہ اٹھا تو ہی واز ہاف آؤٹ, اور اس نے کہا تھا مجھے کسی نے ڈریگ کر کے مطلب باہر نکالی اور میری ٹانگ. جی کون سی جگہ میں تو ذرا بتائیے. لیکن بہت خوبصورت جگہ ہے. ہوا تھا یہ, اب یہ نہیں پتا کہ کوئی اس کے ساتھ پرینک کر رہا تھا, شاید مذاق یا میں کچھ اور تھا, ہو سکتا ہے. کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اوہو. اور بالو ماہی کی پوری ٹیم کو بہت بہت ویلکم, اور بہت ساری بیسٹ وشیز. بہت اچھی آپ لوگوں نے فلم بنائی ہے, اتنی زبردست ہائی لائٹ, مطلب پوری میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی مووی ہے. بہت اچھے سانگس ہیں, عثمان نے بہت زبردست کام کیا ہے, اینی نے بہت اچھا کام کیا ہے, صدف بہت پیاری لگ رہی ہے, اور جو گانے ہیں نا وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل پاکستان کے تو ہے ہی
नहीं, आप दोनों के लिए, उस्मान के लिए, एनी के लिए, पूरी टीम के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। मेरा आप दोनों से सवाल है, एनी से और उस्मान से। उस्मान, आई एम योर बिग फैन और मैं आपका सनम, दियारे दिल, जिसमें भी जो भी आपका ड्रामा आता है ना, मैं जरूर फॉलो करती हूँ। यू आर सुपर एक्टर, यू आर आउटस्टैंडिंग योर एक्टिंग। और मेरा सवाल ये कि आप बताइए कि बहुत बहुत जो अच्छा मेमोरेबल आपका जो ना सीन या मोमेंट रहा हो पूरी फिल्म में, जो आपको आज तक याद रहता हो। आई नो कि पूरी फिल्म भी बहुत अच्छी यादगार है, लेकिन ऐसा मोमेंट जिसको आपने बहुत एंजॉय किया हो और बहुत अच्छा, फनी और मेमोरेबल रहा हो। सही। अच्छा शाजिया, और मेरा भी आपसे एक सवाल है कि आप एक जुमले में कितने सांस लिए बगैर कितने अल्फाज बोल लेती हैं? मैं अपनी जो है ना अपने फेवरेट एक्ट्रेस के लिए बोल सकती हूँ, ये both are looking awesome in movie, lots of best wishes for you, God bless you. Thank you so much शाजिया for the call. नेक्स्ट कॉलर के साथ उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, काफी देर से होल्ड कराया हुआ है। हेलो, सॉरी मैंने क्योंकि काफ़ी देर से होल्ड कराया हुआ था तो इसलिए आई एम सो सॉरी। इंशाल्लाह आपकी दोबारा कॉल आएगी तो मैं फौरन, बल्कि मैं टीम से कहती हूँ कि आपको दोबारा कॉल करें। हाँ जी, किस में सबसे ज़्यादा मजा आया? जब भी कॉल आती है मैं हमेशा ऊपर की तरफ क्यों देखता हूँ, जैसे वॉइस ऑफ गॉड दैट स्पीकिंग। बट ये कि मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस तो बहुत थे। एक तो मेरे लिए मेरा बचपन से यू नो इवन बिफोर मुझे था कि मैंने एक्टर बनना है, मैंने लिखना है, मुझे डांस का बहुत शौक था। वो देख लिया आपकी, बल्कि YouTube पे, इंस्टा पे जो आपकी वीडियो स्पेशली फ्रेंड्स का डांस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यू नो बट दिस इज इवन बिफोर, दिस इज व्हेन आई वाज 6 or 7 years old, you know। मेरी पूरी फैमिली मुहज़्ज़ब तरीके से बैठकर खाना खा रही होती थी। मैं खाना छोड़ के पीछे अगर कोई गाना लग जाता था, कोई फिल्म हम देख रहे होते थे, तो मैं पीछे जाकर डांस करना शुरू कर देता था एमी में। तो फिल्मी थे बचपन से। तो यू नो वो एक होता है ना, आपका एक पाइप ड्रीम होता है कि ये जिस तरह ये एक्ट कर रहे हैं और जिस तरह ये इमोट कर रहे हैं डांस, और जिस तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं, क्या मैं भी कभी करूँगा। और आप शीशे के सामने जाकर पोजेस कर रहे होते हैं एंड एवरीथिंग। सो आई एम सो हैप्पी कि इस फिल्म में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि एक नहीं बल्कि दो गाने, बेचैनिया में जो एक तरह से वो जो रोमांटिक सारा मोड है, और जो बालू माही का टाइटल ट्रैक है, वो भी हमने बालू माही का टाइटल ट्रैक ही वो चल रहा है। तो कितना प्रैक्टिस किया था भी इसके लिए डांस? सिर्फ 3 दिन प्रैक्टिस की। सिर्फ 3 दिन प्रैक्टिस? मेरे लिए भी सबसे मेमोरेबल और मुश्किल लिप सिंकिंग और डांस और वो सब कुछ करना था। बेचैनिया में जैसे यू नो उस्मान अभी कह रहा है, हमारी चाइल्डहुड ड्रीम थी, मेरी भी। मैं भी पहला नशा पे, जैसे आमिर खान वो फुटपाथ से जो एक बाउंस करता है, मैं वो इतना कर चुकी हूँ अपने पार्किंग लॉट में, मैं और मेरे कजन्स। तो इन अ वे वो ड्रीम कम ट्रू था, लेकिन वो मुश्किल भी बहुत था। मुझे लिरिक्स नहीं दिए थे और मैं जब सेट पे पहुंची और मुझे पता नहीं था, ये मुझे मतलब उस्मान मुझे बग करता था कि तुम्हें पता है ना हम लिप सिंकिंग करेंगे और ऐसे ऐसे डांस करेंगे, ना आई थॉट ये मजाक कर रहे हैं। तो मैंने सीरियसली नहीं लिया, और जब मैं पहुंची उन्होंने कहा जी ये पूरा आपका गाना है, ये आप पूरा गा दें, सब कुछ मेमोराइज कर दें, अभी अभी पूरा गाएं और ये सारा डांस करें, एंड इट हैज़ टू मीन समथिंग, एवरीथिंग हैज़ टू मीन समथिंग। तो करते करते मैं लिरिक भूल रही हूँ और मैं बस गाते गाते फिर मैं रो पड़ी। तो बहुत मेरा एक ब्रेक डाउन हुआ था उस वक्त। लिटरली वो ये था, दिल की मर्जी। तो वो मेरे लिए मेमोरेबल था, क्योंकि हाँ मतलब मुझे टाइम आउट दिया गया, फिर यू नो मैंने सीखा गाना, बिकॉज जब आप लोग देखते हैं मतलब यू हैव टू मीन हर चीज़। तो हम भी जरा वो गाना देख लेते हैं, और स्पेशली वो जो बालू माही का जो टाइटल सॉन्ग है, तो उसकी झलकियां दिखा के हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे जब वापस आएंगे तो उनसे और कुछ मजे मजे की बातें करेंगे, थोड़ा सा फिल्म की हट की भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। पता तो चल गया कि जी कहते हैं ना, देख के वो दाने से पता चल जाता, चावल के दाने से पता चल जाता है कि देख के सी कुछ ऐसा मुहावरा है ना, कुछ ऐसे ही। मैं बस अभी ना तेरा प्लानिंग और प्रिपरेशन के साथ आया करूंगी, बहुत हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में नेक्स्ट फिल्म में जब आप फिर उसकी प्रमोशन वगैरह कर रही होंगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो खातून है, आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये, क्योंकि लोग हमारे यहाँ मॉडल से इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, जो देखने भी आते, बहुत सारी मॉडल हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में भी जब काम कर रही होती हैं तो उनको अक्सर देख के फील होता है कि यार ये मॉडलिंग में ही अच्छी है, नहीं यार ड्रामा नहीं। वैसे ये मॉडलिंग में बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद है सदफ, और इनके आईब्रोज भी फेक नहीं है। और मुझे इसके आईब्रोज की मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं भी बड़े बड़े बनाऊँ, लेकिन हाँ आई एम अ बिग फैन ऑफ सदफ एज अ मॉडल। मुझे हाइसम पे इतना भरोसा था कि मुझे पता था कि अगर उन्होंने किसी को कास्ट किया है तो ऑब्वियसली वो अपने मतलब कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। सो बिकॉज आई ट्रस्ट हिम,
مجھے پتا تھا کہ یہ کر لے گی. اور جب اس کو پھر پہلی دفعہ دیکھا, کیونکہ ہمارے سینس تھوڑے کم ہیں, بٹ میں دیکھتی تو تھی, اینڈ آئی واز دیئر جب اس کا پہلا دن تھا. اسٹور میں ہی تھا نا تمہارا پہلا دن, تو پہلا سین وہاں تھا تمہارا, تو بھائی پتہ چل گیا تھا when she just came and you know she was excellent. So ہاں فلم کا جو ٹائٹل سانگ ہے, اسپیشلی جو ڈانس نمبر ہے جس میں بڑا ہی زبردست ڈانس کیا ہے, تو اس میں جیسے پہلے اینی بھی بتا رہی تھی اور عثمان بھی بتا رہے تھے کہ بچپن سے تھوڑے بہت فلمی تھے. اچھا, بڑے رشتہ دار بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بچے نا جن کو بڑا زبردست ڈانس آتا ہو, تو کسی کی بھی شادی ہو نا تو لوگ ڈھونڈ کے اس کو لے کر آتے ہیں. تو آپ کے ساتھ بچپن میں ایسا ہوا کہ سب کی شادیوں پہ ڈانس کیا ہو؟ جی بالکل. میرا نک نیم مینو ہے میری فیملی میں, تو ہر جگہ یہی ہوتا تھا. میں تو خود چھپ رہا ہوتا تھا, بیکاز وہ پھر کوئی نہ کوئی گانا لگا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بس سولو پرفارمنس کرو, آگے بھی نہ کرو, سولو کرو. مہندی مین بھی تو ہے. ہاں, پر وہ تو دیٹس ناؤ نا. اب تو میں ریفیوز کرتا ہوں نا امپرووائز ڈانس, لائک میں کوریوگراف کروں گا پہلے, پھر آپ کو دکھاؤں گا. بیکاز بٹ گروئنگ اپ تو یہی ہوتا تھا کہ یو نو وہ آ جاؤ, کوئی گانا لگا دیا, تو چیز بڑی ہے مست مست, شروع ہو جاؤ. تو مطلب اوبیسلی انٹرٹینمنٹ نے بہت کیا ہوا ہے. ہماری فیملی بہت شغلی بھی ہے, سارا لاہور سے بلانگ کرتے ہیں. بٹ یہ کہ ایونچولی پھر ایک پوائنٹ پر آپ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں یار اب تھوڑی اپنی بھی عزت رکھنی ہے, تو تھوڑا کوریوگرافی کے ساتھ اب ذرا آئیں سین آن کریں. اچھا عثمان, ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ میرے فیملی میں چھوٹے ہیں, آپ چھوٹے ہیں, جو گھر کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس کو لوگ بڑا ہلکا لیتے ہیں, بہت ایزی لے رہے ہوتے ہیں نا. ہر جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ اس پہ دھونس جما رہے ہوتے ہیں, اس پہ پورا. تو اس بچہ وہ جب کوئی بڑا بن جائے, اس کا ایک دم نام ہو جائے, تو گھر والے بھی نا ہلکا سے اس کو تب بھی ایزی لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو بھی گھر والے ایزی لیتے ہیں یا ڈے ون سے؟ نہیں, ایبسلیوٹلی ناٹ جی. میرا تو بالکل ہی اس کا اپوزٹ ہے. میرے بھائی اور میری بہن اسپیسیفکلی, میری والدہ پاسڈ ہوئے ان 2005, بٹ ایون شی واز اے ہیوج سپورٹر. بٹ میرے بھائی اور میری بہن نے ایکچولی اپنی زندگیاں سیکریفائز کائنڈ آف کی ہیں, اپنا پروفیشنل لائف سیکریفائز کی ہیں تاکہ میری پروفیشنل لائف جو ہے وہ بہتر بن سکے. سو دے ہیو بین ایکسٹریملی سپورٹیو. اور یہ عمر کی فیس بک پروفائل سے بھی, کیونکہ وہ اتنا ہر چیز میں عثمان کا کر رہے ہوتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ بڑے بھائی اونرشپ اور مطلب وہ بہت زیادہ ہے. پلس مطلب یہ تو چلو ایک صرف سپرفیشل قسم کی چیز ہے, دا ہول پروموشن اینڈ ایوری تھنگ. انہوں نے they've gone much deeper. They've been my mentors, they've been my counselors, they have been my, you know, they've been my psychotherapists, or they have been my closest friends. So I'm very lucky and very blessed کہ مجھے ایک ایسی فیملی ملی ہے کہ اتنا کلوز یونٹ ہے کہ یو نو ہم بہت اچھے دوست ہیں, ہم ایک دوسرے سے ہر چیز ڈسکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں گا. میں جب اپنی پہلی ڈائریکشن میں آیا تھا تھیٹر میں 2007 میں, تو مجھے کوئی اسپانسر نہیں ملا تھا, اور ہمیں کوئی 20 لاکھ روپے کا اسپانسر چاہیے تھا. تو ہم مائی بردر مائی سسٹر ٹوک لونز تاکہ یہ پروجیکٹ یہ نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ آپ ختم کر دیں, یو نو ہوتا ہے ادروائز اف یو ڈونٹ گیٹ دا اسپانسرز اٹس ویری ڈیفیکلٹ. لیکن پھر بھی انہوں نے کہا نہیں, یو ہیو ٹو اچیو دس, یو ہیو ٹو پروو ٹو دا ورلڈ دیٹ یو کین ڈو دس. I was 21 years old at the time. People were like, you know, آپ نہیں کر سکو گے. Exactly, یہ ٹرسٹ کا بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں یار اتنا بچہ ہے 21 سال کا, ہم اس پہ اتنے پیسے لگا دیں, پتہ نہیں واپس آتا کہ نہیں آتا پیسہ. تو میں تو کمپلیٹلی اپنا جو جتنا بھی کریٹیوٹی ہے تو انہیں کو کریڈٹ کرتا ہوں, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ میں اس مقام تک پہنچ سکتا اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی. تو ان کے بہن بھائی کیونکہ باقی آپ فیلڈ میں تب تک اچھے طریقے سے کام ہی نہیں کر سکتے جب آپ کے پیچھے بیک کوئی ایسا ہو جس پہ آپ بینک کر سکو. اچھا, آپ کی بھی فیملی سے کوئی شوبز میں ایسا نہیں تھا, نیوز میڈیا میں تو تھے لائک آپ کی؟ جی ایکچولی مائی فادر ڈاکٹر خالد سعید بٹ از ون آف دا موسٹ ریناؤنڈ کائنڈ آف پی ٹی وی کے جو گولڈن ایرا میں پلے رائٹ رہ چکے ہیں, ایکٹر رہ چکے ہیں, وہ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں, پرائڈ آف پرفارمنس ونر آف کورس فرام پاکستان اینڈ پیرس. تو بٹ وہ میرے خیال سے چاہتے نہیں تھے کہ میں اس فیلڈ میں آؤں, کیونکہ آئی سپوز انہوں نے اپنے بہت زیادہ ہارٹ بریکس دیکھے ہوئے ہیں, اور کائنڈ آف جو زوال بھی ایک آیا تھا بیچ میں انڈسٹری کا, وہ دیکھا ہوا ہے. تو مطلب اینی انڈرسٹوڈ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ لائف. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ایکٹر کی لائف جو ہے وہ بہت گلیمرس ہوتی ہے, آپ اپنے وینٹی وین میں بیٹھ کے پینا کولاڈا سپ کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ آرام سے جاتے ہیں, آپ کے ارد گرد 5 اسسٹنٹس ہوتے ہیں. یہ فیلسی جو ہے یہ مطلب اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آڈینسز کو پتہ چلے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جتنی ہارڈ ورک, جتنی محنت, جتنی ڈیڈیکیشن اور جتنا پیشن اس فیلڈ میں چاہیے ہوتا ہے, وہ کسی بھی فیلڈ میں اتنا زیادہ مطلب آپ کو نہیں ہوتا. یو نو سم تھنگز آپ جابس کر رہے ہوتے ہیں, یو فائن کہ آپ کی زندگی چل رہی ہوتی ہے, اس میں اونلی mad people like us and extremely passionate people can make it. And we are the ones being judged, na product. کیونکہ نظر کیونکہ سب سے زیادہ نظر بھی آ رہے تھے, تو لوگ سب سے زیادہ بات بھی انہی کے بارے میں کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. پھر دوبارہ میں نے دیکھا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
कैसी हो मदिया? मैं बिल्कुल ठीक जी, कौन बात कर रही हैं? हाँ, मैं मिसेस अफजल खान कराची से बात कर रही हूँ। बहुत देर से कॉल मिला रही थी, बहुत खुशी है मुझे कॉल मिल गई माशाल्लाह। बहुत अच्छा तुम्हारा प्रोग्राम जा रहा है और खास तौर से आज ये कास्ट आई है हमारी, ये सब हमारी नई कास्ट आई है, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। इलाही आमीन। और एनी से मुझे ये कहना है, एनी से बात कराएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एनी, तुम्हें देख के पहले मैं सोचती थी कि हमारी जो बच्ची है छोटी माशाल्लाह 7 साल की हो गई है, वो 2 क्लास में, तो हम सोचते थे हमारी ये बच्ची किस पर गई है। अचानक से हमारे शौहर बैठे हुए कहने लगे ये जो बच्ची टीवी पर आ रही है ना, ये बच्ची इससे मिलती है। वो दिल अब बहुत खुशी है, वो बच्ची तुम्हारा बचपन है। ओके, क्यूट, थैंक यू। अगर कभी बचपन का तुम्हें वो लेना हो ना अपना, कि मैं बचपन किसके लिए लूं, तो मेरे लिए तुम्हारे लिए हाजिर है। वो मेरी बच्ची वजिया है, उसका नाम वजिया अमीर। वजिया अमीर, ओके। जरूर हम ये नोट कर लेंगे। हाँ बस ठीक है। मिसेस अफजल, आपकी बेटी छोटी वजिया जो है, जो एनी की कॉपी है, तो एनी के बचपन का कोई रोल हो तो एनी मिसेस अफजल की बेटी वजिया छोटी है। एक और कॉलर साथ है, उस्मान ऊपर ना देखिएगा। कहाँ से कॉल आ रहा है जी? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, कौन बात कर रही है? मैं शहनाज बात कर रही हूँ कराची से। जी शहनाज, क्या कहना चाहेंगी? मैं जो उस्मान साहब जो है, मैं उनकी फैन हूँ, बहुत ज्यादा मैं उन्हें लाइक करती हूँ। तो मैंने मैंने आपका पूरा ये शो नहीं देखा, तो मैंने अभी इसको ऑन किया टीवी, तो मैंने एकदम से उस्मान साहब को देखा। आप यकीन करें मेरे हाथ से जो चाय का कप है वो गिर गया। जला मुझे समझ नहीं आ रही मैं उनके लिए क्या कहूँ। एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं और अभी मैं उसके लिए पेश की, और कि अल्लाह करे कि बहुत ज्यादा आपकी फिल्म कामयाब, वो बहुत ज्यादा आप जो आगे तक जाए। और बहुत शौक से हूँ, और आज यकीन करें समटाइम मेरे हस्बैंड से मुझे डांट भी पड़ जाती है। कहते हैं खाना दो, मैं नहीं सर पहले उस्मान का ड्रामा लगा हुआ है, ड्रामा नहीं जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत तारीफ कर दी है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं रिस्पॉन्ड किस तरह करूं, बट योर वर्ड्स मीन अ लॉट जी। थैंक यू सो मच शहनाज। अच्छा माशाल्लाह से इतना प्यार करते हैं, जहाँ पे बहुत स्ट्रगल की बात करते हैं वहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो हमारे स्टार्स होते हैं, जो हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं, उनकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहती। कहीं भी जा रहे हो, एयरपोर्ट भी जा रहे हो, तो लोग आप एयरपोर्ट की बात कर रहे थे कि जी एयरपोर्ट का टायर का था, क्या फैशन था, जूते कौन से पहने थे, जीन्स कैसी फटी हुई पहनी थी या नहीं पहनी हुई थी। तो लोग फैमिली के साथ ही जहाँ बाहर जाके खाना खा रहे हैं तो लोग वहाँ पे आ जाते हैं। सो फैमिली वाले नहीं सिर्फ कपड़ों पे नहीं, मतलब आई थिंक ऐसे अभी दिन नहीं आए कि हम जहाँ भी जाएं तो बस मजमा वो हो जाता है, उस टाइप का तो नहीं है। पर अभी तक तो आई एंजॉय इट अ लॉट। जब भी कोई आता है और प्रेज करता है या कहता है कि जी सेल्फी ले लें और व्हाटएवर, मतलब उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, और अगर वो अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हमें, मुझे तो पर्सनली तो बहुत अच्छा लगता है। कभी आपके साथ कोई बहुत किसी बंदी ने रगे काट ली हो कि ये कह दे कि मेरा नाम फारा है, मैं उस्मान आ गई हूँ सब कुछ छोड़ के, कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मेरे 1-2 कुछ स्टॉकर इंसिडेंट्स हुए हैं। हाँ भाई, बहुत ज्यादा स्कैरी इंसिडेंट। बट जनरली इट्स बीन वेरी हमारे साथ भी शेयर करें ना, जो लोग देख रहे हैं उनको भी तो पता चले कि नहीं। बस वो कुछ एक तो जिहाद पे जाने वाली थी मेरे खिलाफ। हाँ जी, वो नहीं होता फैन टर्न्ड हेटर, तो वो कोई मेरे ख्याल से दिन में कोई 200-300 कॉल्स करती थी, और जब मैं एक्सेप्ट करके म्यूट का ऑप्शन होता है ना मोबाइल पे, मैं म्यूट कर देता था, तो 59 मिनट्स तक मतलब वो बातें करती रहती थी। एंड देन वो जब कॉल कटती थी तो एकदम से दोबारा कॉल आती थी। सो आई वुड गेट मोर देन 500 मैसेजेस फ्रॉम हर डे। और तुम जहाँ जाते थे शी न्यू कि तुम कहाँ थी भाई, और वो स्नैपचैट की फॉलो नहीं करी? नहीं, उस वक्त तो दिस वाज प्री स्नैपचैट। अच्छा, दिस वाज प्री स्नैपचैट, दिस वाज बिफोर इवन आई थिंक इंस्टाग्राम इतना, बट दिस इज आई थिंक 2007 एक्चुअली। ओके। तो उस ज़माने में अब नहीं इतना स्नैपचैट वगैरह होता था, और ना मैं इतना फोर्थ कमिंग था कि अच्छा मैं यहाँ जा रहा हूँ या वहाँ जा रहा हूँ। तो लेकिन एक बड़ा स्केरी इंसिडेंट उधर ये हुआ था कि हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, और मैं, मेरी बहन, मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर, रात के बहुत टाइम हो चुका हुआ था, हम डिस्कस कर रहे थे, हम एक प्ले उस वक्त मैं डायरेक्ट कर रहा था, तो रिहर्सल्स के बाद हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और मेरी बहन जो है वो मैट्रेस पे वैसी टेक लगा कर बैठी हुई थी, और एक साइड टेबल थी, उस पर ग्लास पानी का पड़ा हुआ था। एंड देन दिस इज आई थिंक
2:45, 2:30 इस तरह का सुबह का टाइम हुआ है और हम नोट्स वगैरह लिख रहे थे कि अच्छा क्या करना है क्या नहीं करना. सो शी गॉट अप, वो उठी हैं तो टेबल टॉपल हुई है और ग्लास ज़मीन पर जाकर गिरा है. जैसे ही ग्लास ज़मीन पर जाकर गिरा है मुझे मैसेज आया है घर पे और क्या क्या तोड़ोगे. ऐसी बहुत सी चीज. ये पंखे पे तो नहीं बैठी हुई थी. चेक कर उसको जगाओ नहीं अभी ज़्यादा पता नहीं वो. But you know I mean so like that was pretty scary. But eventually obviously मतलब कुछ भी नहीं हुआ. I just tapered down the whole situation. But yeah ऐसा experience हो चुका है. कुछ चुड़ैल तो नहीं थी? नहीं कुछ ऐसे भी था बट कहाँ थी एग्जैक्टली. अब मैं भी सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि वो कहाँ बैठी होगी कि उसको पता चल गया कि ग्लास गिर गया है और उसका मैसेज देख रही होगी. किस दूरबीन लगा के उसको कुछ लगाया हुआ होगा. हमने पूरी वैसे चेकिंग की थी. वी आल्सो डिबग्ड द हाउस बाय द वे. इट वाज लाइक हमें ऐसे लग रहा था हम एक एक्शन थ्रिलर फिल्म में आ गए हैं बिकॉज हमने पूरा घर की चेक किया था कि इज देयर लाइक अ हिडन कैमरा. वो गाड़ियों में इसको फॉलो करता. वो बहुत लंबी कहानी क्या क्या हुआ बहुत स्कैरी का. He told me पूरा एक्सप्लेन किया था. But it was a long story. घंटे की स्टोरी थी वो. बहुत तोबा. So ये रह चुका है. बट जनरली इसका मैं दूसरा साइड भी दूंगा कि जनरली फैंस आर ब्यूटीफुल. उनके बहुत खूबसूरत मैसेजेस आते हैं. अभी जिस तरह हम बालू माही प्रमोट करने जब लंदन गए फॉर एग्जांपल तो लोगों ने पोएम्स लिखी हुई थी. लोगों ने लेटर्स लिखे हुए थे. चॉकलेट्स दिए. चॉकलेट्स मिले. मतलब यू नो एंड इट्स सो ब्यूटीफुल टू सी कि इतनी मोहब्बत भी एग्जिस्ट करती है और फैंस आपके इतने आपकी परफॉर्मेंस को देखकर आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपसे इतना मुतमईन होते हैं कि यू नो वो कंपेल होते हैं. एंड इट्स आई थिंक यही है बेसिकली बिकॉज़ इन द एंड यही मोहब्बत है जो फिर आपको एक स्टार बना देती है. आप लोगों के दिलों पे राज करते हैं. कॉलर हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं मदिया? मैं बिल्कुल ठीक. कौन बात कर रही हैं? जी मैं शर्मिला बात कर रही हूँ कराची से. अरे शर्मिला जी. अच्छा क्या पूछना चाहेंगे? आज आपके जो मेहमान आए हुए हैं बहुत अच्छे हैं और कौन कहता है कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है. इनको देख के वाकई इनको सलाम करने का दिल करता है. माशाल्लाह बहुत अच्छे है बहुत अच्छा. और मैं सबको यही कहूंगी इनकी जो मूवी लगी हुई है सब अपनी पूरी फैमिली के साथ जाए और जाके जरूर देखें. और मतिया आपके लिए ये कि आप अगर साड़ी पहन कर आए तो बहुत प्यारी लगेंगी क्योंकि माशाल्लाह आपकी हाइट बहुत अच्छी है. थैंक यू जी. और आप अगर इनके साथ एज अ हीरोइन आए तो फिर तो क्या बात है. माशाल्लाह मुझे स्मार्ट होना इसके लिए बहुत ज़रा ज़रूरी है जो पता नहीं मैं कब होंगी क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है वो है खाना और रज के खाना. कि ये मेरे अंदर का पंजाबी अगर कभी सो जाना खाने के हवाले से तो शायद मैं ज़िंदगी में बड़े बड़े काम कर लूँ. बट थैंक यू सो मच शमीला आपका. अच्छा मुझे ये बताएं क्योंकि हम लोग कुर्बानियों की बात कर रहे थे. खाने की कुर्बानी दी है कभी आप लोगों ने? देख के तो लगता है कि नहीं खाते. सुबह तो इसने अपने बदन से ज़्यादा एक सैंडविच खाया है. मैंने सदफ को देखा अपने से भी बड़ा एक सैंडविच खाया नाश्ते में. खाते हैं खाना बहुत. तो कहाँ जाता है बिरयानी? कोई कभी पता चला? गॉड गिफ्टेड है. तो मैं एक्सरसाइज भी बहुत करती हूँ. हाँ मैं जिम जाती हूँ. लाइक रोज जिम जाना. कितने घंटे आप? 2 घंटे. तो माशाल्लाह कोई काम नहीं आपको? हर दिन जाती है. रोज 2 घंटे. शूट पे भी जाती है. शूट के बाद निकल के जाती हूँ मैं. मुझे लाइक लाइफ स्टाइल है मेरा. मुझे शौक है. जब तक मैं जिम नहीं जाती मुझे मजा नहीं आता. ऐसा लगता है वेस्ट हो गया टाइम. तो जिम जाएं प्लीज. जिम जाएं आप. छोड़े सब कुछ. बच्चे स्कूल से आ जाएंगे आप जिम जाएंगे. नहीं लेकिन अपना ख्याल रखना बच्चे हैं बहुत जरूरी है. अपना बहुत अच्छी बात है लाइफस्टाइल में अगर ये है. उस्मान आप लाहौर से आपका ताल्लुक है. इसका पंजाबी हैं आप. इसका मतलब है पंजाबी के लिए तो खाना बड़ा नहीं मैं तो बहुत बड़ा फूडी हूँ और स्पेशली पाकिस्तानी फूड पाकिस्तानी क्विजीन इज माय फेवरेट क्विजीन इन द वर्ल्ड. तो मुझे कोई बिरयानी ला के दे दे. तवा चिकन हम लोगों ने इतना फूड स्ट्रीट में तो हमने बहुत मजा किया जब हम वहाँ शूट कर रहे थे लाहौर में. बिल्कुल. तो वहाँ पर हम लोग तवा चिकन पे तवा चिकन मंगा रहे हैं और साथ में तवा चिकन तो बस मछली रोना आ जाता है इतना अच्छा तवा चिकन. और पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने ऑर्डर किया है. बट बहुत लाइक यू नो ये पूरा खाते थे या सिर्फ नवाला लेके छोड़ते थे? नहीं वो उस तरह नहीं होता था कि वो डाइजेस्ट हो जाता था. नहीं टेस्ट नहीं आ जाए और वो ना हो. नहीं हमारा तो इतना वो रूटीन भी थी हेक्टिक थी कि आई थिंक सब हजम हो ही जाता था. 17-18 घंटे जब आप शूट कर रहे होते हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं ऑन द रन क्योंकि फिल्म बहुत एक्शन पैक्ड है और बहुत फास्ट पेस्ड है तो उसमें बहुत पेस बहुत फास्ट है. मुझे पेस पकड़नी क्योंकि ब्रेक काफी देर से आ रही है और कहीं मजा आई होगी. ब्रेक के बाद थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी होगी और थोड़ी मैं इनसे जनरल नॉलेज के सवाल भी पूछूंगी. सिंस दे आर न्यूज चैनल तो पता चलते जी कितनी न्यूज फॉलो करते. कहीं मजा आएगा. ब्रेक के बाद मिलते हैं. सुबह सवेरे समा के साथ जी लेना मजा तो सुबह में है.
सो बालू माही रिलीज होने जा रही है 9 को 10 पहले 10 कह रही थी, कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने मुझे। 10 फरवरी को रिलीज होने जा रही है, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। और अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की खूबसूरती देखें तो जरूर फिल्म देखिएगा, और साथ में खूबसूरत लोग देखना चाहते हैं तो फिल्म में तो माशाल्लाह से उस्मान है, एनी है, सदम है, तो फिल्म बिल्कुल भी किसी भी सूरत में मिस नहीं करनी, क्योंकि हमें अच्छी पाकिस्तानी फिल्म को सपोर्ट करना है, ये हमारा फ़र्ज़ भी है। क्योंकि अगर हम फिल्म देखने नहीं जाएंगे तो हमारे सिनेमा में इतने लोग जो बेचारे काम करते हैं उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि जब फुट स्टेप नहीं होगा तो उनको पैसे नहीं जाएंगे, उनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, मालिक पे लोड पड़ेगा और मालिक लोगों को निकालना शुरू कर देगा। तो अच्छी पाकिस्तानी फिल्म जो कि 10 फरवरी को बालू माही आ रही है, इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। जो मेरे साथ बालू माही के स्टार्स हैं, ज़रा मैंने कहा उनसे पूछ लूँ, क्योंकि न्यूज़ चैनल पे आ जाएँ तो आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं? हाँ, मतलब आजकल थोड़े से सुबह के 7 बजे से लेके फिर सुबह के 1 बजे तक बिजी रहते हैं, लेकिन आप पूछें नहीं मैं करते हैं। चले मैं सवाल पूछूंगी, ठीक है, और सबसे देखते सबसे जल्दी जो है वो कौन कंपटीशन करने वाला है सबसे पहले जिससे। थैंक यू सो वेरी मच नाम लेने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये पानी विद मदिहा है, पानी नहीं वो जैसे कर रहे हैं हम लोग। जी 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 जी, उससे पहले भी ना बड़े सदफ जी शोज में होता था। अच्छा जी, तो पहला जो मेरा सवाल, आप लोग भी रेडी हैं तो आप लोग मुझे तालियों से बताएंगे कि कौन जीता है, ठीक है। तो पहला सवाल आपका ये है कि मुझे बताएं, बहुत जनरल नॉलेज का सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, सबसे पहले बोलना है। पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? याया खां। आपके पास नोट है? कोई रुपया है आपके पास? थैंक यू सो मच। उस्मान थोड़े एंड में बोले कोई मसला नहीं जी, कोई मसला नहीं। मुझे बताइए जी, ऐसा कौन सा दरिया है जो लाहौर से गुजरता है? रावी, बिल्कुल सही जी। उस्मान ने बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए। ये तुम किसी को नहीं बता पास बता दें। सनाउल्लाह ज़हरी। अच्छा जी, चले मुझे बलोचिस्तान का नाम बताएं, थोड़ी खबर मुझे अब ये बता दें, केपीके के कौन है वजीर आला? बड़े स्मार्ट से हैं। एक्सक्यूज मी, मैं ठीक है, ऑलराइट। मतलब हाउ डम इज द कास्ट ऑफ बालू माही? सॉरी, केपीके के क्या? केपीके के वजीर आला का नाम? परवेज खटक जी। ऑसम है, लड़का बाजी लेके जा रहा है, मैं नोट कर रही हूँ। मुझे जल्दी से पाकिस्तान की पुरानी 3 हीरोइंस के नाम बता दें, जल्दी से। रीमा, नरगिस, एक पुरानी नरगिस, बहुत पुरानी नरगिस नहीं थी, नरगिस से पहले भी आई थी। सलमा मुमताज, पुरानी मुमताज, उस्मान द फिल्मी बच्चा ऑफ द फैमिली, पुरानी थी। नूरजहां नहीं, हाँ नूरजहां, हाँ थी, सिंगर थी वो। आप लोग ब्रेक ले लें, फिर आप 2 मिनट के बाद। वो एक्ट्रेस भी थी हमारी, वो कौन है आप लोग हेल्प कर दो, जो बिनरोय में वो भी बनी है, वालदा। उनसे भी पुरानी नूरजहां, वो जो सुल्तान रह की पुरानी की, उनकी जमाने की। हाँ जी, अंजुमन नूरजहां, आई नो, एंड सलमा मुमताज, एंड बस दीबा बेगम, जो भी है वही। वो 3 तो ले लिए हैं। 3 ले लेना, आपने कहा था मुझे। सना मुमताज, तीसरा आपको डाउट था, वो मेरी दादी है बाय द वे, तो इसलिए पुरानी नहीं। माफ कीजिएगा, ब्रेक ले लो। नहीं मैं बिल्कुल ब्रेक लूंगी। ये हमारी यही ब्रेक चल रही है। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? कायद आज़म ने लिखा पाकिस्तान का कौमी तराना। पर हम गा सकते हैं। पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज जलंधरी। देखो पाकिस्तानी चूड़ियां फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? सैयद नूर। सैयद ऑसम। ये लड़का बाजी लेके जा रहा है, मैं बता रही हूँ। अच्छा जी, मुझे 2-3 और दरिया के नाम बता दें पाकिस्तान के। झेलम, जनाब हेल्प नहीं करनी। करली झील, सॉरी, करली झील। हैं जी, कर्ली झील क्या होती है सनम? What's a curly झील? मैंने कर्ली फ्राइज से सुने थे। दरियाए सिंध जी, दरियाए सिंध, बिल्कुल जी, मैंने कह दिया दरियाए सिंध, जनाब झेलम। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है राइट नाउ? नरेंद्र मोदी। उनसे पहले कौन थे?
पाकिस्तान के पता नहीं, हम इंडिया का क्या बताएं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नहीं, वो थे ना जो, हाँ जी, मोदी नहीं, वो तो अभी है। बस कर दे। एक आखिरी सवाल, पता है नहीं सब भाई सब ऐसा ये भी होता है अक्सर। मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने घर का भी किस्सा कि जब सवाल पूछा जाता है उसी वक्त नहीं आता। तो मेरे घर में मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, मेरी क्या पूरे हो रही है, पूरे पाकिस्तान के सामने हो रही है। राहिल शरीफ से पहले जो आर्मी चीफ थे उनका क्या नाम था? Oh my God, listen, मैं तो तुम्हें नहीं पता, तुम तो यहाँ फिर भी रह रहे हो, मैं तो फिर चली जाती हूँ फिर। क्या नहीं थे, चले कोई मसला नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जो उस्मान है वो एक्टर थे, सबसे ज्यादा उस्मान ने जवाब दिए। बड़ी जबरदस्त बात नहीं सदफ भी अच्छी थी, एनी भी अच्छी थी, लेकिन दरमियान में बूटियां जो थी वो उस्मान की तरफ से आ रही थी। उस्मान चीजें उनको बता रहे थे। अच्छा, मोस्टली अक्सर घर में होता है कि जब कोई अब्बू ने ना बचपन से बड़ी चीजें सिखाई होती थी, तो जैसे कोई घर में गेस्ट आता था ना, फिर उसके सामने बुला के पूछते थे, बेटा जरा आओ बताओ जाने का कैपिटल कौन सा है। और अब्बू भी देख रहे होते थे कि कोई लोगों पर आए लोगों के सामने अपने बच्चों को जलील करते हैं। अब्बू भी ऐसे ऐसे मुल्क का नाम लेते थे जो सुना ही नहीं होता था। तो देखिए हमारे गाने के लिरिक्स भी भूल, मतलब एकदम से ना ऑन द स्पॉट कुछ सब कुछ भूल जाती हूँ अभी। तो थैंक यू सो मच अब्बू कि आपने हमें बचपन में माशाल्लाह से इतनी इज्जत दी हुई है रिश्तेदारों के सामने। और रिश्तेदारों के बच्चों को खुद कख नहीं आता था, लेकिन हम कभी से लीड हो जाते थे। छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद आते हैं। सुबह सवेरे समा के साथ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, ये मुझे बताएं जरा उस्मान के जिनके साथ आपकी शादी होने वाली थी या जिनसे आप मोहब्बत करते थे, तो वहाँ उनसे आपकी शादी नहीं हुई फिल्म में? बिल्कुल नहीं। तो वो दिल आपको टूटा हुआ था? जी जी बिल्कुल, लेकिन मजे की बात यह है कि उसे अपना हार्ट ब्रेक प्रोसेस करने का कोई टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि इसका टाकरा इनसे हो जाता है, इनके कैरेक्टर से जो हो जाता है, और फिर वो स्नोबॉल कर जाती है। बहुत ही एक मिस एडवेंचर फिल्ड सिचुएशंस स्टार्ट हो जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे होते हैं वो, साथ में एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं, टॉकिंग अबाउट देयर ओन लाइव्स, टॉकिंग अबाउट देयर ओन पैशंस एंड एवरीथिंग। तो वो आई थिंक के मतलब वही वाली बात है कि वो बिल्कुल सोच ही नहीं पाता, तो चांस ही नहीं देती उसको कि वो कुछ ग्रीव करे। अच्छा, इनकी तो समझ में आ रही है कि बहुत ही लाइवली किस्म का इनका कैरेक्टर है, और देखने में तो पता चल रहा है कि जो उस्मान का कैरेक्टर है वो टॉल वाइट और हैंडसम बॉय का है। हाँ, टॉल वाइट और हैंडसम बॉय का है। सो इसके अलावा क्या जो आप अपनी असल जिंदगी में हैं उस टाइप का कैरेक्टर है, थोड़ा सा हट के? थोड़ा सा हट के है जी। मतलब मैं खुद भी इंट्रोवर्ट हूँ, ज़्यादा चुप रहता हूँ मैं, बट बिलाल का कैरेक्टर ज़्यादा पैसिव अग्रेसिव है। बिलाल का कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा इरिटेबल है। इरिटेबल तो खैर मैं भी हूँ, ये भी बताएंगी, ये भी अटेस्ट करेंगी। बट क्या कहते हैं ये कि और फिल्म में मज़े की बात यह है कि दोनों हाफ्स जो है ना, फर्स्ट हाफ और इंटरमिशन के बाद जो सेकंड हाफ है, उसमें आपको दो डिफरेंट बालू मिलेंगे। फर्स्ट हाफ में ही इज वेरी टाइटली वाउंड, बहुत स्टिफ है, बहुत रिजर्व्ड है, बिकॉज ऑब्वियसली वही वाली बात के हार्ट ब्रेक से गुजरा है, और साथ में उसका जब इनके साथ इंटरेक्शन होती है और सारा कुछ होता है, और जो प्रेशर और टेंशन वो फील करता है साथ में, बिकॉज जिस तरह एनी हमेशा तंग करती है, कहते हैं तुम्हारा कैरेक्टर बहुत पप्पू बच्चे का कैरेक्टर है। तो एक जब इस तरह का बंदा एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जब उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है या उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं एंड एवरीथिंग, तो वो बिल्कुल ही उसके होश आवाज वो गुम हो जाते हैं। तो बेसिकली और खुद मतलब ही इज नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, हमेशा थोड़ा बैकफुट पे रहता है, लेकिन सेकंड हाफ में डरपोक थोड़ा सा, इतना नहीं थोड़ा सा, वो जो सेकंड गेस कर रहे होते हैं कि इज दिस प्लान द गुड द राइट प्लान एंड एवरीथिंग, और तो वो इम्पल्सिव नहीं है जिस तरह माही एक का कैरेक्टर एक इम्पल्सिव है, लेकिन उसके इंटरेक्शंस के साथ साथ उसकी मतलब जो एक केमिस्ट्री उनकी बिल्ड होती है वो इतना रेजोनेट करता है, माही का कैरेक्टर द स्ट्रेंजर दैट ही मीट्स इतना इन्फ्लुएंस करता है उन्हें कि सेकंड हाफ में he starts sort of kind of acting like माही, मतलब जो माही के positives हैं जो उसकी जिंदगी में वो सर्च कर रहा था, inspired इतना हो जाता है, शेल से slowly निकलता है। अच्छा, कौन से सेट पे सबसे ज़्यादा किसकी ज़्यादा खप होती थी, कौन ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता था? टेंशन क्रिएट कोई नहीं करता था, बट आई थिंक उस्मान का थोड़ा सा है कि वो अपने आप को वो थोड़ा सा पेसिमिस्टिक, वो अपने आप को क्या कहते हैं बहुत क्रिटिकल होता है विद हिज ओन एक्टिंग। अगर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी दे दे और हम सब कह रहे हो कि ओह माय गॉड उस्मान यकीन नहीं करता, आके वो कहेगा कि यार ये तो मैंने सही नहीं किया, यार ठीक था, थोड़ा सा सेल्फ डेप्रिकेटिंग है,
बट ठीक है, मतलब वो टेंशन नहीं उससे क्रिएट होता है, जस्ट थिंक। लेकिन कौन सबसे शरारती कौन था? टाइम नहीं था इतना शरारती। हम हैं आई थिंक, लेकिन हम इतने बिजी थे, मतलब वी वर जस्ट। हमने अभी प्रमोशन में एक दूसरे को जाना है बाय द वे। हाँ, इससे पहले तो टाइम कहाँ था, टाइम ही नहीं था। यानी कि इतना मुसलसल काम कर रहे थे। हमें सिर्फ अपने डायरेक्टर को इम्प्रेस करना था। तो बेचारी शुरू से ज़्यादा भी गई कि बस हमारे डायरेक्टर देख रहे होंगे तो बहुत खुश हो रहे होंगे। वो कह रहे कि मैं फिल्म में शायद इतना इम्प्रेस नहीं हुआ, लेकिन आप ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि सदफ बेचारी सुबह से कह रही है कि मेरी कोशिश ये थी कि जो मेरे डायरेक्टर थे वो मेरे से जो है वो इम्प्रेस हो जाए। जो फिल्म जो है, मतलब जिस तरह उन्होंने बनाई है, जो हमारे किरदार हैं, मतलब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू नो वी डू जस्टिस टू दोज रोल्स। माही का जो कैरेक्टर है बहुत मज़ेदार है। इट वाज अ वेरी मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर, बहुत गुंजाइश थी एक्टिंग करने की। ये एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी लड़की को रिप्रेजेंट करती है, द करंट पाकिस्तानी वुमन ऑफ टुडे। जो इसकी ज़िंदगी में जो लिखा हुआ है वो उससे लड़ रही है, वो समझती है कि वो ही अपनी किस्मत की मालिक है एंड शी शुड बी इन चार्ज ऑफ हर डेस्टिनी। तो वो एक सिचुएशन में पड़ जाती है और फिर वो ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा है वो जिस तरह निकलती है। फिर मतलब शुरू में थोड़ा सिचुएशन से निकलेगी कैसे, ये तो मैं 10 फरवरी को ही पता चलेगा। और 10 फरवरी को हमें सिनेमा घरों में जाना होगा और जाके देखेंगे कि माही, बलू और जो सदफ है। सदफ आपका नाम क्या फिल्म में? शर्मीन। हाय शर्मीन, बड़ा प्यारा नाम है। शर्मीन तुम्हारा नाम क्या है? शर्मीन, पहली बार सुना है। हमारे सेट पे सबके नाम अपने नाम नहीं होते थे उनके। माही, बालू, शर्मीन और बाकी हसन, जमाल के अलग होते थे। अच्छा, आप क्या समझते हैं उस्मान के फिल्म से जो मैसेज है, क्योंकि देखिए ऑडियंस आती है, एक आप अच्छी एंजॉय तो करती है, लेकिन मैसेज जो फिल्म है वो क्या मैसेज देना चाह रही है फिल्म? जैसा कि यही यानी ने कहा कि एक तो इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ ट्रू लव, कि सच्ची मोहब्बत जो है वो दोस्ती पे की बुनियाद पर बनती है, वो एक इमोशनल कनेक्शन की बुनियाद पर बनती है। वो ऐसा नहीं है कि पहली नज़र में पहला प्यार कि वो लड़की ने बस यूं करके टर्न किया तो भाई उसे मुझे प्यार हो गया। हाँ बिल्कुल, जो कि होता है। हमारी फिल्में रिप्रेजेंट करती हैं ये, इवन अक्रॉस द बॉर्डर एंड एवरीथिंग। बट इधर एक बहुत सटल जर्नी है दो कैरेक्टर्स की, तो आप रियल टाइम में एज एन ऑडियंस देखेंगे कि किस तरह देयर फॉलिंग इन लव, किस तरह उनकी रिलेशनशिप डेवलप हो रही है। दूसरा यही कि वही कि ये फिल्म सेलिब्रेट करती है हमारी ख़वातीन को, और ये फिल्म इस बात को सेलिब्रेट करती है दैट वुमेन आर द स्ट्रॉन्गर सेक्स, दैट वुमेन जो हैं पूरा घर चलाती हैं। शर्मीन का, मेरा एंड दुर्दाना आपा, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। इसमें कोई बेचारियाँ नहीं है। और ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर औरतों को टूल्स, रिसोर्सेज, सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जिस तरह लड़कों को कभी कभी मिलती हैं और लड़कियों को नहीं मिलती, देन दे कैन एब्सोल्युटली डू एनीथिंग। और वो अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए, उसे इंटैक्ट रखते हुए ये सब कर सकते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि वो बहक जाएंगे या वेस्टर्नाइज हो जाएंगे। ज़रूरी अगर वो शादी करना चाहती हैं तो वो करें, अगर फॉरेन नहीं करना चाहती तो और भी बहुत सारे काम हैं कि उसकी लाइफ है और उसको उसकी लाइफ में इतना मार्जिन दें कि वो अपनी लाइफ में अपनी तरीके से जिंदगी कर सके, जी सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही आबाद रही। इंशाल्लाह 10 फरवरी को फिल्म देखना मत भूलेगा। और मैं चाहूंगी जरा बालू माई का जरा वो डांस नंबर तो हो जाए, ताकि जो हमारी टीम है, थोड़ा बहुत जो हमारी सेलिब्रिटी जो है भाई, हल्के फुल्के हाथ तो चला ले भाई। म्यूजिक ऑन करो भाई। तुझको फॉलो करूं तो फिसलती है क्यों, जानिए है पास तू तो दिल के हाथों से धड़कन निकलती है क्यों।